नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मस्जिद की। लगातार मस्जिद पर एक्शन देखने को मिल रहा है, ना केवल यूपी में बल्कि अलग अलग राज्य में। तो क्या कुछ चल रहा है मस्जिद को लेकर, जानेंगे विस्तार से। भदोई मस्जिद और मदरसे के निर्माण से बवाल। भदोई में मस्जिद और मदरसे के कथित अवैधानिक निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए हैं। हिंदू समुदाय ने आरोप लगाया है कि वहां अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर बीते दिनों कलेक्ट्रेट में भारी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा बनाया जा रहा है। हालांकि मामले को बढ़ता देखकर आज मुस्लिम पक्ष ने खुद से निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है। पूरा मामला भदोई के सुरियावा कोतवाली क्षेत्र के जोधापुर गांव का है, जहां कथित मस्जिद और मदरसे के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। अब ताजा घटनाक्रम में मुस्लिम पक्ष के जरिए स्वेच्छा से उस निर्माण को तोड़ा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह मस्जिद नहीं थी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई के लिए एक संरचना बनाई जा रही थी। भारी विरोध की वजह से प्रशासन की नजर भी इस मामले पर बनी हुई है, जिससे किसी भी तरह की सांप्रदायिक तनाव की स्थिति ना पैदा हो। बताया जा रहा है कि गांव के ही रहने वाले हाजी कमरुद्दीन के जरिए मकान बनाने के नाम पर मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया था। धीरे धीरे ये मकान मस्जिद का रूप लेने लगा, जिसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों और ग्राम सभा के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गांव में तनाव बढ़ता देख इसकी शिकायत जिलाधिकारी विशाल सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक से की गई। विवाद के बढ़ते पर राजी कमरुद्दीन ने आज खुद ही अपने लोगों को भेजकर मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़वाया। हालांकि इस मामले की जांच अभी चल रही है। भदोई पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में मिली शिकायत के आधार पर पुलिस कर्मियों को भेजकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 13 फरवरी 2025 को एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद सुरियावा थाना क्षेत्र के जोधपुर गांव में बगैर अनुमति के बन रही मस्जिद के निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में किसी भी विवाद से बचने और कार्रवाई होने के डर से मुस्लिम पक्ष ने निर्माणाधीन भवन के कुछ हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है। हाजी कमरुद्दीन का कहना है कि यहाँ मस्जिद का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ अंशों पर भ्रम की वजह से दीवारों और मस्जिद के आकार के निर्माण को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये बच्चों की पढ़ाई के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा था। यूपी में एक और मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। बढ़ते अगले यूपी की मस्जिद की खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर चलने की संभावना बढ़ गई है। प्रशासन ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर दिया है। 8 अप्रैल तक मस्जिद को हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर तय समय तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कुशीनगर में एक बार फिर बुलडोजर गरजेगा। कुशीनगर में लगभग 20 साल पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराया था। उस समय गांव के किसी व्यक्ति को यह जानकारी नहीं थी कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बन रही है। बाद में गांव के अरविंद किशोर शाही ने प्रशासन से मस्जिद को हटाने की लगातार मांग की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने तहसीलदार न्यायालय में एक वाद दाखिल किया और सार्वजनिक भूमि को खाली करने का अनुरोध किया। 27 जनवरी 2025 को बेदखली से आदेश पारित किया गया। गुरुवार को मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर 8 अप्रैल तक सार्वजनिक भूमि को खाली करने का आदेश दिया गया, अन्यथा बुलडोजर चलाकर मस्जिद को हटाया जाएगा। इस आदेश के बाद मस्जिद पक्ष के लोगों ने बेचैनी बढ़ गई। अरविंद किशोर शाही इस कार्रवाई से खुश है कि सार्वजनिक भूमि को मस्जिद हटाकर खाली कराया जा रहा था। मस्जिद कमेटी के साबिर अंसारी का कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे, वहां से जो निर्देश मिलेगा उसका पालन करेंगे।
जामा मस्जिद के सदर जफर अली हिरासत में लिए गए। यूपी के मस्जिद को लेकर एक और खबर है, लेकिन अतिक्रमण की नहीं पर एक्शन की। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल के जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस अधिकारी उनसे पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में उन पर कार्रवाई की जा सकती है। जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जफर अली के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर ने आरोप लगाया कि सदर को न्यायिक आयोग में बयान देने से रोकने के लिए यह असंवैधानिक कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि जफर अली को पुलिस जेल भेजना चाहती है। पुलिस चाहती है कि वो बयान ना दे, लेकिन वो वही बयान देंगे जो आयोग के सामने दिया है। मोहम्मद ताहिर ने बताया कि शनिवार को जफर अली को न्यायिक आयोग से समन आया था। उन्होंने जाना था उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने असंवैधानिक कार्रवाई की है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जो न्यायिक आयोग में कहा है वही बयान देंगे। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि जफर अली की गिरफ्तारी हो सकती है। अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन संभावना यही है। पुलिस उन्हें 11 बजे घर से बुलाकर ले गई। 2 इंस्पेक्टर उन्हें ले जाने के लिए आए थे। उल्लेखनीय है कि संभल जामा मस्जिद के जफर अली एडवोकेट और पुलिस अधिकारियों के बीच पहले भी कई बार नोकझोंक हो चुकी है। इसकी वीडियो भी खूब वायरल हुए हैं। जामा मस्जिद कमेटी के सदर ने 24 नवंबर को हुए बवाल में पुलिस पर गोली चलाने का आरोप भी लगाया था। संभल की जामा मस्जिद में न्यायालय के आदेश पर 24 नवंबर को सर्वे हो रहा था। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, वो पुलिस से भिड़ गए थे। इस दौरान बवाल भी हो गया था। इसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हिंसा, गोलीबारी और पथराव हुआ था। हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को जेल भी भेजा। गोरखपुर अबू हुरैरा मस्जिद गिराने का बड़ा फैसला। अबू हुरैरा मस्जिद को गिराने का आदेश निरस्त हो गया है। कमिश्नर कोर्ट ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए को मस्जिद कमेटी की बात सुनने के निर्देश दिए हैं। इससे मस्जिद के वैध होने का रास्ता खुलेगा। इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अपील को मंजूरी देते हुए रिमांड किया है, यानी जीडीए का ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त कर दिया गया है। प्राधिकरण के निर्देश है कि मस्जिद कमेटी को अपनी पूरी बात कहने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद कोई आदेश हो। मस्जिद कमेटी ने आदेश से पहले ही ऊपर के 2 मंजिलें तोड़ ली है। कहा जा रहा है कि मस्जिद कमेटी मस्जिद के ऊपरी 2 मंजिल तोड़ने का जिक्र करते हुए मस्जिद का मानचित्र स्वीकृत करने के लिए आवेदन करेगी। उम्मीद है कि शमन मानचित्र दाखिल करने में सहमति बन जाएगी। इसके बाद मस्जिद का शेष हिस्सा पूरी तरह से वैध हो जाएगा। इसको लेकर विवाद भी खत्म हो जाएगा। 15 फरवरी को जीडीए की ओर से पारित आदेश में घोष कंपनी चौराहा में पास बनी 4 मंजिल अबू हुरैरा मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया गया था। 15 दिन का समय देते हुए मस्जिद कमेटी से इस खुद तोड़ने को कहा था। ऐसा न करने पर जीडीए ने कार्रवाई की बात कही थी। इस आदेश के खिलाफ ही मस्जिद कमेटी ने कमिश्नर कोर्ट से अपील की थी, लेकिन कई तारीखों पर सुनवाई नहीं हुई। 11 मार्च को मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता और अगले दिन जीडीए की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई। इस मामले में करीब 8 दिन बाद कमिश्नर कोर्ट में अपना फैसला सुनाया। मस्जिद कमेटी ने कहा था कि 100 वर्ग मीटर से कम भूखंड पर निर्माण के लिए मानचित्र पास कराना अनिवार्य नहीं है। मस्जिद का निर्माण लगभग 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हुआ है। मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता जयप्रकाश की माने तो जीडीए का आदेश आने के बाद ही अपील दाखिल कर गई थी। इस मामले में 11 मार्च को लिखित बहस दाखिल की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने रिमांड कर दिया था। मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने का निर्देश जीडीए को दिया गया। 10 दिनों में टूट गई ऊपर की 2 मंजिल। इस कानूनी लड़ाई के बीच मस्जिद कमेटी ने खुद ही मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। अपर के 2 मंजिल में 10 दिनों के भीतर तोड़ लिया गया। 1 मार्च से तोड़ने का क्रम शुरू हुआ था और 10 मार्च तक इसे तोड़ लिया गया। आगे की मीनार को भी प्रथम तल पर लगाया गया है। मीनार की लंबाई भी कम की गई है। अब मस्जिद कमेटी बचे हुए हिस्से का शमन कराने की तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा कि मस्जिद को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है और विशेष समुदाय किस तरीके से इस खबर को लेती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।